हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का टॉपिक फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप या इसी से निकाला जाता है जो फॉर्मूला उसको पॉइजली साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, तो इस फॉर्मूले को नाम दिया गया है पॉइजलीज फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन समझेंगे और पॉइजलीज फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशन होती हैं, वो लिमिटेशन समझ लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो वॉल्यूम किसी भी कोई भी लिक्विड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है पर सेकेंड वो कुछ फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, और उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के बेस पर जो वॉल्यूम है उसी का एक फॉर्मूला निकाला था पॉइजली साइंटिस्ट ने, और उसी फॉर्मूले को पॉइजली फॉर्मूला कह दिया गया था। तो इसी का डेरिवेशन समझ लेते हैं, और इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए डायमेंशनल मेथड का यूज किया गया है। तो समझते हैं इसका डेरिवेशन। एक्सपेरिमेंटली it can be shown that volume of liquid flowing per second या इसी को रेट ऑफ डिस्चार्ज भी कह सकते हैं, रेट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप depends upon the viscosity of liquid, जिसे ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड फैक्टर है रेडियस ऑफ द पाइप, स्मॉल आर, एंड लास्ट फैक्टर है प्रेशर ग्रेडियंट। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर ग्रेडियंट वर्ड लग जाता है तो वो क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ चेंज होती है। सो प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा P/L। अब जो लिक्विड किसी भी ट्यूब में फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, उसका वॉल्यूम इन तीन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, और इसी बेस पर इसका फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन समझेंगे, फिर उसके बाद इसकी लिमिटेशन। तो वॉल्यूम पर सेकेंड इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे, डिपेंड करता है ईटा पर, R रेडियस पर, और P/L प्रेशर ग्रेडियंट पर। डायमेंशनल मेथड से इसको सॉल्व करना है तो इसमें A B C पावर लगा लेंगे, और इन्हीं A B C की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर पुट करेंगे और इसका फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल हटा के एक के कांस्टेंट ले लिया जाएगा, ईटा की पावर A, R की पावर B, P/L की पावर C। इसको इक्वेशन 1 डाल दे रहा है। अब यहाँ पर सबकी डायमेंशन पुट करेंगे और उन डायमेंशन की पावर्स को इक्वेट करके ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L³ और अपॉन में T ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा। K कांस्टेंट है, ईटा की डायमेंशन होती है ML-1, T-1 की पावर A, R हो गया लेंथ की पावर B। प्रेशर ग्रेडियंट या P/L को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ML की पावर -2, T-2 की पावर C।
On equating the powers on both sides, दोनों साइड की पावर जब इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m, इधर m की पावर नहीं है तो वो हो जाएगा 0, यहाँ पर m की पावर a और m की पावर c, तो आ जाएगा a प्लस c इज इक्वल टू 0। अब सेकंड है l की पावर 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ l की पावर माइनस a, यहाँ प्लस b और यहाँ पर माइनस 2c। नेक्स्ट t की पावर -1 इज इक्वल टू यहाँ पर t की पावर -a और हो जाएगी यहाँ से -2c। और जब इनको सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर a b c की वैल्यू जो आ रही हैं, ऑन सॉल्विंग वी गेट a इज इक्वल टू आ जाएगा -1, b इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -1। Therefore, from equation 1 we get, इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यू पुट कर ली जाएंगी तो फॉर्मूला मिलेगा Q इज इक्वल टू K P R की पावर 4 अपॉन ईटा L। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट K है, एक्सपेरिमेंट में पॉइजली साइंटिस्ट ने इस K जो कांस्टेंट था उसकी जगह एक कांस्टेंट वैल्यू यूज की थी और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है π/8। सो पॉइजली का फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू π/8 P R की पावर 4 अपॉन ईटा L। ये सॉल्व हो गया पॉइजलीज फॉर्मूला। अब इसकी कुछ लिमिटेशन समझ लेंगे। इसमें सबसे पहली लिमिटेशन हो जाएगी कि जो लिक्विड का फ्लो होना चाहिए वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। द फ्लो मस्ट बी स्ट्रीमलाइन। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी जो ट्यूब होनी चाहिए वो हॉरिजॉन्टल पर रखी होनी चाहिए, मतलब उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। द ट्यूब must be horizontal so that gravity does not influence the flow of liquid। लिक्विड के फ्लो पर जो ग्रेविटी है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डाले, इसलिए जो ट्यूब है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। और जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन होगा उसके करस्पॉन्डिंग। द प्रेशर मस्ट बी यूनिफॉर्म ओवर एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए प्रेशर जो है वो एक समान होना चाहिए।
तो ये पॉइजली फॉर्मूले की कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हो गई। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।